प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए प्रभु ने एक और मौका दिया। इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर एक तकलीफों का बीच में, परेशानियों का बीच में भी आज भी परमेश्वर ने उसकी महिमा करने के लिए एक सुंदर अवसर दिया। इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए कुछ देर उस महान परमेश्वर के सानिध्य में जाने के लिए, प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ उसके करीब जाने के लिए हम अपने आप को
सुन ले मेरे दिल की दुआ, यीशु तू मुझे अपना बना, ये मेरी इल्तिजा, यीशु तू मेरे जीवन में आ। सुन ले दिल की दुआ, यीशु तू मुझे अपना बना, ये मेरी इल्तिजा, यीशु तू मेरे जीवन में आ। उस महान परमेश्वर के सामने तेरा रूह परमेश्वर इसी वक्त हमारे बीच में कार्य होने के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे बीच में मंडराने के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा रूह उतरने देना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। फिर से एक और बार तेरी आराधना के लिए तूने हमें इकट्ठा किया, उस बातों के लिए धन्यवाद करते रहना चाहिए। इतना तक हमें संभाल कर, इतना तक हमें चलाया, उस बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद करते पवित्र आत्मा। इतना तक तेरी महिमा में रखने के लिए तूने हमें अवसर दिया, उस बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद करते रहता। पवित्र आत्मा, तेरे हाथों में हर एक बातों का नियंत्रण हम सौंपते परमेश्वर। इस वक्त तथा मेरा राजा परमेश्वर, आईसीयू में एडमिट रहने वाला तेरा बेटा सैमुअल को हम तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करके प्रार्थना करते हैं राजा। इस आराधना के बीच में उसका नाम लेकर इस वक्त हम इस प्रार्थना करने के समय में तेरा बेटा सैमुअल जो इस वक्त आईसीयू में है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते रखावे, हम इस जगह से प्रार्थना करते ही तेरा पवित्र आत्मा, तेरा रूह, तेरे रूह की शक्ति उसका सिर से लेकर पैर तक व्यापार होने के लिए प्रार्थना करते राजा। सैमुअल के ऊपर तेरे विशेष अभिषेक उतरने के लिए प्रार्थना करते रखावे, उसकी हर एक बातें नॉर्मल होने के लिए प्रार्थना करते रखावे, उसकी हर एक ऑक्सीजन लेवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऑक्सीजन लेवल यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल होने के लिए मैं आज्ञा दे रहा राजा। उसकी हर एक गलतियों को क्षमा कर, उसकी हर एक कमी बातों को क्षमा कर, उससे जो कुछ भी भूल हुआ हर एक बातों को क्षमा कर, सिर से लेकर पैर तक उसको शुद्ध करके तेरी आत्मा, तेरी पवित्र आत्मा, तेरा रूह उसका सिर से लेकर पैर तक अभिषेक उतरने के लिए प्रार्थना करते करता है। आईसीयू का अवस्था से तेरा बेटा बाहर आने के लिए हम प्रार्थना करते, असंभव को भी संभव करने वाला है परमेश्वर। तेरा बेटा को तो अवसर देना, ये जवानी का समय में कथावे तेरी महिमा का पात्र बनने के लिए उसको उपयोग होना है परमेश्वर। इसके हर एक तक ये परेशानियों से तो उसको बाहर निकाल वो आईसीयू की अवस्था से सैमुअल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बाहर आने दे परमेश्वर। तेरा बेटा नॉर्मल होने दे, उसका सारा ऑक्सीजन हर एक बातें नॉर्मल होने दे, सारे रिपोर्ट नॉर्मल आने दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ऐसे हर एक जन को तेरे पवित्र हाथों तकलीफ परेशानी में रहने वाला हर एक रोगियों के ऊपर तेरा चंगाई का हाथ मंडराने के लिए तू दया कर, कृपा कर।
अभिषेक को तेरे हाथों में समर्पण करता। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं राजा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर मेरे पिता, आमीन। पे चलो हालेलुया। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना। बोल यहोवा, बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना। बोल यहोवा, बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। मोर घोटता तुझको निहारता हूँ, घोटता तुझको निहारता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु आपकी प्यासा हूँ, लेकिन मेरे प्रभु आपकी प्यासा हूँ। यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा सानिध्य, तेरा सानिध्य, सानिध्य हो राजा। बोल यहोवा, तेरा सानिध्य मंडल में राजा यीशुआ। हो दाऊद के जैसे मैं स्तुति करता हूँ, दाऊद के जैसे
विश्वासियों का जीवन और
ले, अपने हाथों को मुझ पर तो रख दे, अपने हाथों से मुझको बचा ले, अपने हाथों को मुझ पर तो रख दे, अपने हाथों से मुझको बचा ले, अपने हाथों से मुझको चुरा ले, अपने हाथों को मुझ पर तो रख दे, अपने हाथों को मुझ पर तो रख दे, अपने हाथों से मुझको बचा ले। तू बोल, पवित्र आत्मा तू बोल, तू बोल, पवित्र आत्मा तू बोल। तेरी वाणी को सुनने के लिए हे सोया हुआ विश्वासी है, तेरे कान खोलकर तो सुन ले। अंतिम दिनों की आत्मा मंडराना शुरू कर चुका है। परमेश्वर की जीवित कलीसियाओं में अंतिम दिनों की आत्मा मंडराना शुरू हो चुका है। इसलिए तेरी हर एक रास्ताओं को, तेरी हर एक रास्ताओं को परमेश्वर के नजरों में सीधा करके हे विश्वासी है, पाप से मुड़कर परमेश्वर की ओर अपने आप को, अपने शरीर को, अपने प्राण को उस पिता के हाथों में समर्पण कर। अनंत न्याय विधि के लिए तू शामिल न होने के लिए हे विश्वासी है, मुझे सुनने वाले विश्वासी है, तेरे जीवन को उस परमेश्वर की ओर मुड़ने का समय आ चुका है। यस जीसस, विश्वासी लोग तेरी ओर मुड़ने देगा था। तू हमसे बहुत प्रेम करता है राजा। तू चाहता है कि हम तेरी पवित्रता को लेकर चलें। तू चाहता है हम तेरे नाम को एकदम सच्चाई से लेकर चले, ना दाग लगा हुआ, ना दाग लगा हुआ। तेरे उस नाम को लेकर चलने के लिए तू हमें काबिल बना परमेश्वर। हम आराधना करते हैं राजा। हम विश्वासी तो कहलाते हैं, परंतु फिर से हम गिर जाते हैं। ऐसा अवस्था में रहने वाला तेरा बच्चों को तो फिर से उठा। अंतिम दिनों की आत्मा मंडराने दे, व्यक्तियों में तेरा डर बयाने देकर था। ना लगाम रहने वाला घोड़े के समान विश्वासी लोग दुनिया की बातों में, दुनिया की वस्तुओं में, दुनिया का प्रेम में विश्वासी लोग दौड़ रहा है। परंतु मैं प्रार्थना करता हूँ इस विश्वासी लोगों को, तेरे बच्चों को एक लगाम देकर खावे, ताकि हम तेरे राहों से दूर ना हटें। नरक की बातों से तेरे बच्चों को चुरा ले। तेरा हाथ एक तेरे बच्चों के ऊपर हो लेकर हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। इस कलीसिया का हर एक रोगियों को प्रभु के हाथों में सौंप। फिर से एक और बार तेरे बेटा सैमुअल को हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। तेरा उद्देश्य उसके जीवन में पूरा करना। बाकी जितना भी रोगी लोग हैं प्रभु, हर एक रोगी लोगों को तू चंगाएगा, तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। तो ऐसे ही करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे का हमारा हर एक शुश्रूषा, हमारा हर एक क्लास को, हर एक हमारी बाइबल क्लास को प्रभु आशीष करते हैं। उसकी ओर मुड़ने के लिए प्रभु हमें अवसर दिया। ये सारा विषय आगे का हर एक शुश्रूषा को
उस पिता के हाथों में सौंपते हुए इस समय परमेश्वर के दास ही हमारे मध्य में प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तोत्र अब्बा, धन्यवाद 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 राजा। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु आज का दिन के लिए धन्यवाद, आज का दिन यहोवा ने बनाया इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु पवित्र आत्मा से इस समय प्रभु आपके चरणों में फिर से हालेलुया इकट्ठा होने के लिए, ओ हालेलुया के सामने आने के लिए प्रभु अपनी सहायता की धन्यवाद राजा। प्रभु पवित्र आत्मा हम हालेलुया सबको आपका हाथ में समर्पण करते हैं, पूरे परिवार को आपका हाथ में समर्पण करते हैं। ओ पवित्र आत्मा आप कार्य करना परमेश्वर राजा, हम सब आपका पवित्र से एक बार दो शुद्ध कर प्रभु आपका नजदीक और होने के लिए परमेश्वर, और आपके नजदीक और अपने आप बनकर हालेलुया आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर। आप चाहे पवित्र जिंदगी हमें एक व्यक्ति बिताने के लिए परमेश्वर प्रभु हालेलुया हमें एक व्यक्ति को जीवन में कार्य कर पवित्र आत्मा पवित्र वचन से रीति से हमारे एक हृदय में दिमाग में कार्य करना राजा। हालेलुया ओ पवित्र आत्मा आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर राजा। ओ हालेलुया प्रभु आप प्रार्थना करते जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खुलने के लिए, वैसे हमें इतना जल्दी से जल्दी इकट्ठा कर हालेलुया महिमा करने के लिए प्रभु आप सहायता करना परमेश्वर। प्रभु हमारे देश में उच्चतम महामारी को प्रभु ने से दूर कर, ओ हालेलुया राजा। पवित्र आत्मा आप कार्य कर, पवित्र आत्मा आप कार्य करने राजा। हालेलुया नमस्कार का प्रार्थना करते परमेश्वर, हर बच्चे शामिल के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। जो कुछ दिनों से शरीर आत्मा में जो बीमारी का अवस्था चल रहा है, अभी आज सुबह से लेकर जाओ कर हॉस्पिटल में आईसीयू में परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा बच्चे के जीवन में कार्य कर। आप लोग प्रार्थना करने का वक्त परमेश्वर हालेलुया आईसीयू में हालेलुया ओ हालेलुया पड़े रहने वाला का बच्चे का जीवन में का शरीर आत्मा देह में हड्डी नस में छुले पवित्र आत्मा ओ वचन बेचकर चंगा करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ हालेलुया ओ पवित्र आत्मा से वध बच्चे को पर हालेलुया मंडराने के लिए प्रार्थना करते राजा। पूरे से इतना जल्द से जल्द इसके अंदर से बाहर आने के लिए वो पूरा छुटकारा हालेलुया छुपाने के लिए सहायता करें। हर एक और बातों को क्षमा कर और इससे वध बच्चों को पर प्रभु चंगाई का हाथ बढ़ाना परमेश्वर राजा। वो हम मिलकर प्रार्थना करते परमेश्वर राजा। ओ धन्यवाद अब्बा धन्यवाद आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। इसे प्रभु हमारा मिनिस्ट्री का जितना हालेलुया बीमार लोग हैं परमेश्वर हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक जीवन में आप कार्य कर आपका तरह से पूर्ण छुटकारा चंगाई अनुभव करने के लिए कृपा करना परमेश्वर राजा। ओ धन्यवाद राजा धन्यवाद आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। इसे प्रभु हालेलुया जो बाहर संदेश का बारे में जो हालेलुया प्रचार चलने दिनों में ओ पवित्र आत्मा आप कार्य कर शरीर से वचन ग्रहण कर उसके आधार हमें एक व्यक्ति प्रभु हालेलुया ओ जिंदगी बिताने के लिए ओ पवित्र जिंदगी बिताने के लिए प्रभु हमको सहायता करना परमेश्वर राजा। ओ प्रभु हालेलुया अपने अपने घर पे बैठकर आराधना महिमा करने वाला ओ वीडियो को सुनकर हालेलुया प्रभु आगे बढ़ने वाला आपका बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आप सहायता करें और आशीष के साथ सबको चलाना परमेश्वर। इतना जल्द से जल्द इकट्ठा होने के लिए सहायता कर आने वाले बच्चे को आपका हाथ में समर्पण करते तो सुरक्षा करने के लिए आपको 10% जो सामर्थ्य से भर देना परमेश्वर। ओ कृपा कृपा दिया परमेश्वर राजा। ओ धन्यवाद 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 आपका हाथ में समर्पण करते सारे आदर गौरव महिमा आपको दे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता आमीन। प्रेज गॉड हालेलुया परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम आज प्रभु के चरणों में उसका सानिध्य लेकर आने के लिए परमेश्वर ने हमें कृपा की। हमारा सबसे विश्वास जिंदगी का मस्तक यही है, हमें उसका सानिध्य लेके चले। प्रेज गॉड उसका सानिध्य जब हमारे साथ रहेगा तभी वास्तव में ये पृथ्वी पर हमें एक पहचान प्रेज लॉर्ड होने के लिए अवसर मिलता है। तभी हम वास्तव में ये दुनिया में कौन है ये समझने के लिए हमें मौका मिलता है। इस बातों को समझते हुए मूसा ने ही कहा यहोवे जब तक आपका सानिध्य हमारा साथ ना चले हम इधर से शुरुआत मत कर। इसलिए द प्रेजेंस ऑफ गॉड दैट इज ओनली द गिवन द रिकॉग्नाइजेशन हु आर यू एंड मी आप और मैं कौन है करके एक पहचान है वास्तव में
परमेश्वर का सानिध्य। उस सानिध्य हम कब अनुभव करेगा? हमें प्रजनों हम उसके हर एक बातों को विश्वास करके मान के उसके आधार एक जीवन जीने के लिए हम जब मन लगाएगा और हम उसी के आधार चलने के लिए हम कोशिश करेगा, तभी वो सानिध्य हमारे साथ चलना शुरू हो जाते हैं। हमें इस कोरोना के ये समय विश्वासियों की जिंदगी की एक चुनौती है। वास्तव में हम वास्तव में प्रभु का लोग हैं क्या, ये समझने के लिए मौका है हमें पे। चलो कई लोग वास्तव में उसके हृदय में फंसा गया उस गंदगी को इस कोरोना का पीरियड में बाहर आने के लिए अवसर हुआ है। हमें प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जब तक हम इस वचन के अनुसार अलग जीवन नहीं जिएगा, हम कदापि उस महान परमेश्वर की सानिध्य को अनुभव भी नहीं करेगा। ये दुनिया में हम परमेश्वर के लोग हैं ऐसे पहचान वास्तव में हमें नुकसान होने के कारण बनेगा। परमेश्वर का नाम महिमा हो। प्रेज लॉर्ड। मैं ज्यादा से ज्यादा हमें प्रेफेस को लेके चलने की नहीं चाहता हूँ। जितना जल्दी परमेश्वर को वचन में प्रवेश करना चाहता हूँ। हम वास्तव में आज हमें परमेश्वर की वचन की गहराई समझने के लिए, हमें उसकी मस्तक को समझने के लिए जिंदगी का हम एक जो बात हमें आज कल सीख रहा है वो है वास्तव में द सर्मन ऑन माउंट। हमें प्रवेश मसीह का पहाड़ी संदेश। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस संदेश वास्तव में हमें क्रिस्तीय जिंदगी के मस्तक को बताते हैं और उस वचन हमें क्रिस्तीय जिंदगी की पूर्णता को ले चलता है। उस वचन हमें वास्तव में प्रेज द लॉर्ड ये दुनिया में बिना कलंक होकर जीने के लिए हमें वास्तव में हिम्मत दिया जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वो वास्तव में क्रिस्तीय जिंदगी के नींव है। हम उससे नींव डाला वचन हमने पढ़ा है मत्ती 7:24-26 हमें वाक्य हम प्रेज द लॉर्ड में इधर पढ़ रहा हूं। इसलिए मेरे इस वचन को सुनकर करने वाला चट्टान पर गहराई से खोदकर अपना घर बनाया हुआ उस बुद्धिमान मनुष्य समान है। आंधी आया, तूफान आया, उस घर को गिरने के लिए उस महान परमेश्वर ने अवसर नहीं दिया। तो हमें इसलिए उस वचनों में हमें कई और वचन के साथ जोड़ा गया है। वो है वास्तव में मत्ती 5 अध्याय, मत्ती 6 अध्याय, मत्ती 7 अध्याय। तो 5 अध्याय से हम वास्तव में शुरुआत किया। अभी हम 17 से लेकर 48 वचन गया क्लास में हम हमें पढ़ने के लिए केवल हमें मौका मिला। जिधर वर्णन करने की हमें जरूरत है हम वर्णन करके आ रहा है। तो हमने उस 17 से लेके मत्ती 5 अध्याय का 17 से लेकर 17 से लेकर 48 तक का जो पढ़ेगा, जो 48 वाक्य है वो ही वास्तव में ये सारी 17 से लेके 47 तक बताया गया हुआ उस चीज का मस्तक है। हमें वाक्य 48 हम उस 48 वचन पर पढ़ेंगे। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है जितने 17 से लेके 47 तक तो प्रेज द लॉर्ड वचन हमें सुनाया। प्रेज द लॉर्ड वचन केवल हमें सिद्ध बनने के लिए, सर्वगुण संपूर्ण होना, हमें सिद्ध होना, परफेक्ट बनना, यही वास्तव में उसका उद्देश्य था। मैं आपको क्या हमें क्लास में बहुत कुछ परमेश्वर को वचन के विषय में मैंने आपको सुनाया था। हमें मूसा ने वास्तव में प्रेज द लॉर्ड 10 कमांडमेंट, 5 ग्रंथ, हम उसके बाद नियम और भविष्यवक्ताओं की किताब, ये सब कुछ हमें प्रेज द लॉर्ड हमें लिखा गया है। इसके अलावा सारी नियमों की इंटरप्रिटेशन करने वाला शास्त्रियों की बात भी थोड़ा बहुत मैंने बोला गया। उसके लिए एक उदाहरण के लिए मैंने एक शब्द का एक विषय डाला। शब्द वास्तव में हमें इसलिए दिया गया केवल हमें प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर विश्राम करने की एक बात बोला गया है। तो परमेश्वर की विश्राम 7वां दिन था, परंतु हमें एक दिन पहला दिन से लेकर 6 दिन तक परमेश्वर ने ये पृथ्वी को सब कुछ बना के 6वां दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद 7वां दिन परमेश्वर विश्राम कर रहे, परंतु हमें इंटरप्रिटेशन करने वाला हमें शास्त्री लोग ये भूल गया परमेश्वर का 7वां दिन आदम की पहला दिन था।
आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। आदम का पहला दिन वास्तव में परमेश्वर ने, मैं विचार करता हूं, आदम की हाथ पकड़ के हमें चला के ये दुनिया में बनाया गया हुआ हर चीज का वर्णन किया गया होगा। तो आदम और परमेश्वर वास्तव में एक खुशी और आनंद बना रहा था। हमें शाबत का उद्देश्य भी हुई परमेश्वर के साथ रह के आनंद मनाना, बाकी कोई काम ना करना। परंतु ये लोग ने क्या किया, उस परमेश्वर के साथ आनंद करने की बातें इंटरप्रिटेशन करते करते, व्याख्यान देते काम नहीं करना, इसी बातों में उन्होंने रख दिया और लोगों को यही उपदेश दिया, काम नहीं करने का। बच्चा गिर गया, उठाने के नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कुआं में गिर गया, पड़ा रहने दो। गड्ढे में पैर गया, पड़ा रहने दो। हमें प्रेज़ द लॉर्ड किसी कुछ आफत हो गया, नहीं उठाने का, पढ़ने दो। हमें इसी अवस्था में इंटरप्रिटेशन किया। इसलिए यीशु मसीह ने प्रेज़ द लॉर्ड 38 वर्ष बेत्सेबा कुंड के किनारे रहने वाला प्रेज़ व्यक्ति हमें चंगा होने के बाद अपना काट उठा के लेके चलने लगा। हमें शास्त्र लोगों को पूछने लगा, इस हमें शाबत में काट क्यों उठाते हो? परमेश्वर के मन की जो बातें लोग भूल गए। हमें इसी बातों को यीशु मसीह ने हमें प्रेज़ द लॉर्ड पूछताछ किया, इस नियम को उल्लंघन की, शास्त्रियों की शाबत को, क्योंकि शास्त्रियों का शाबत केवल हमें काट नहीं उठाना, उठाने में कोई काम नहीं करना, परंतु परमेश्वर की मन की शाबत हो नहीं रहा तो मेरा साथ आनंद मनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वास्तव में बहुत सारे नियम, उसकी नियम बोले तो क्या है? बहुत सारे लोग ये बात नहीं समझ रहे। परमेश्वर की नियम बोले तो क्या? परमेश्वर के नियम बोले तो दैट इज द माइंड ऑफ द गॉड। परमेश्वर की मन है, परमेश्वर की मन, वही वास्तव में परमेश्वर का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु लोग इस बातों को नहीं जान रहे। हालेलुया। स्पेशली शास्त्री लोग। इसलिए यीशु मसीह ने ये सारी बातों को हमें उल्लंघन किया, क्योंकि शास्त्रियों की अक्षरी का बातों को, परमेश्वर बोलने की उसकी मतलब क्या था वो बातों को भूल गया, केवल अक्षरी का बातों के लिए शास्त्री लोगों ने। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उसका कई लोग बोलते हैं पुराना नियम प्रेज़ द लॉर्ड अभी नहीं चाहिए। यीशु मसीह ने नया नियम को बनाया है, तो पुराना नियम की हम प्रेज़ द लॉर्ड क्या बात है, जरूरत है क्या है? मैं आपको यही पूछना चाहूंगा, पुराना नियम का ईश्वर, नया नियम का ईश्वर में कोई चेंजेस है क्या? पुराना नियम में बोला हुआ ईश्वर परमेश्वर नया नियम में आ गया तो चेंज हो गया क्या? यीशु कहता है पुराना नियम को हटाने के लिए नहीं आया मैं, परंतु उसको पूरा करने के लिए आया। What do you mean that? उसका मतलब क्या है? पुराना नियम को हटाने के लिए नहीं, मैं पूरा करने के लिए आया। इसका मतलब है पुराना नियम की परमेश्वर के मन को देखने के लिए, समझने के लिए शास्त्री पुरोहित लोगों को, इस्राएल जन को अवसर नहीं मिला। उनको पढ़ाने वाले शास्त्री लोगों को उन्होंने उस बातों को ध्यान नहीं दी। उन्होंने केवल उस अक्षर के रूप में उसको ले लिया, अक्षर के रूप में उसको ले लिया, परंतु उस अक्षर में छुपा गया हुआ परमेश्वर की आमेन प्रेज़ द लॉर्ड मन को लोग नहीं समझा। आमेन प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु वास्तव में उस परमेश्वर की नियम में छुपा गया हुआ परमेश्वर की माइंड, अदरवाइज उसकी मन को बताने के लिए यीशु आया। इसलिए यीशु ने कहा मैं पुराना नियम को हटाने के लिए नहीं, मैं उसको पूरा करने के लिए आया। जब मन के साथ हम पूरा करेंगे ना, तब वो पूरा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अक्षरी के रूप में उसके ले लेगा, वो पूरा नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप आत्मा से प्रार्थना करके देखो, अक्षर से प्रार्थना करके देखो, किसको प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं? जो आत्मा से करता है। आत्मा से आराधना करते हैं, हम मुंह से आराधना करते हैं। किसकी आराधना परमेश्वर वास्तव में प्रेषण स्वीकार करते हैं? जो आत्मा से करते हैं। आमीन। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन की अक्षरीय बातों को हमें शास्त्री लोगों ने लोगों को सिखाया,
परंतु उसके अंदर छुपा गया हुआ हमें परमेश्वर के हमें मन को लोग नहीं समझा। उस बातों को समझाने के लिए यीशु आया। अभी आप समझ रहे होगा यीशु क्यों आया, यीशु क्यों बोला मैं वास्तव में हटाने के लिए नहीं पूरा करने के लिए आया। मैं बहुत सारी बातों से मैं आपको मैं समझाना चाहता हूँ उस परमेश्वर की हमें उस यीशु मसीह की उस बातों को मैं वास्तव में हटाने के लिए नहीं मैं पूरा करने के लिए। अब तो मालूम है हमें मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय का 16 से लेकर 22 वाक्य पढ़ने का समय उसमें एक बात लिखा गया, हम तो पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय का 16 से लेकर 22। और देखो एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने यह कहा कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, उस जवान ने यीशु से कहा, इन सबको तो मैं मानते आया हूँ, ये सबको तो मैं मान के आया हूँ, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु मसीह को सवाल कर रहा हूं, मेरा कौन सी बातों की घटी है? हमें अब यीशु उसकी कौन सी बातों को हड्डी को, कौन सी बातों की रुकावट को, कौन सी बातों की हमें कमी को बता रहे। सुनो, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यदि तू सिद्ध होना चाहता यदि है, तुम सिद्ध होना चाहते हो तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। आप सोचो, यीशु मसीह ने उसको कहा आज्ञा को पालन करो नित्य जीवन में प्रवेश करने के लिए। जवान ने क्या बोला? वो तो मैं बचपन से करके आ रहा हूं। यीशु ने कहा, भी देखो वो तो आश्चर्य का बात है, मैं बचपन से करके आ रहा हूं। चलो अभी उसकी परमेश्वर के मन को देखो। यीशु मसीह ने पूछा, सिद्ध बनना चाहते हो तो तेरा जितनी संपत्ति ना, संपत्ति वो कंगालों को भेजो, उसकी कंगालों को भेजो। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके कंगालों को भेज के, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें तुम मेरे पीछे बोलो, मेरे पीछे बोलो। वो कुछ कंगालों को भेज के, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें। आप सोचो, उस जवान इतनी संपत्ति थे, परमेश्वर की नियम को, परमेश्वर की पूर्ण आत्मा, पूर्ण शक्ति, पड़ोसी को तेरे जैसा प्यार करना, उसके परमेश्वर ने रखा गया हुआ परमेश्वर के मन को हटा के उन्होंने संपत्ति को उस स्थान में रख दिया। सबसे बड़ा स्थान उन्होंने संपत्ति को दिया। आप देखो परमेश्वर का मन किधर है? परमेश्वर का वास्तव में आश्चर्य का बात पूरा किया उन्होंने, बचपन से ही कर रहे। परंतु वो जवान बहुत संपत्ति उनका पास था, उन्हें संपत्ति को ज्यादा से ज्यादा प्यार किया और फिर कह रहा मैं बचपन से करके आ रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बात बोलूं, परमेश्वर से बढ़कर, उसके नियम में लिखा गया बातों से बढ़कर हमारे जिंदगी में कुछ भी नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ना समझना, परमेश्वर के नियम के बढ़कर ना दया ना भय मूर्ना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तभी हम वास्तव में सिद्ध बनेगा, सिद्ध। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह का ये 17 से लेकर 48 तक बोलने का उद्देश्य ही था, हम सिद्ध बनना। परंतु ये जवान भी केवल अक्षर को मान के आया, परंतु प्रभु की मन की बातों को नहीं माना। मैं आपको छोटी सी उदाहरण के द्वारा समझा सकता हूं। मैं अपना बेटों को बोला, हमें तो
जागते रहना, घर खुला है, दरवाजा खुला है, चोर आएगा, इसलिए संभाल के रहना, देखते रहना, चोर आएगा। चोर आया घर के अंदर, मेरा सारा संपत्ति सब कुछ लेके गया। मैं आके पूछा, अरे चोर, हाँ चोर आया, मैं देखा, लेके भी गया। उसको मेरा उसकी बोलने की मतलब क्या था? चोर को तुम घुसने नहीं देने का। मेरा मतलब वही था, मेरा मन की बात वो था। मैं क्या बोल के गया? संभालना, आंख खोल के रखना, चोर आएगा। मेरा मन की बात क्या था? चोर आ गया तो चोर को भगाने का, उसको पकड़ने का, चोरी करने नहीं देने का, यही मेरी मतलब था, मन की बात था। पर उन्होंने क्या किया? चोर आ गया, देखा, अलमारा खोल दिया, सब पैसा भी लेके गया, देखा वो। यही वास्तव में आश्चर्य का बात और परमेश्वर के मन की बात। बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के मन की बात नहीं समझ रहे। हमें चलो आश्चर्य का बात तो समझ रहे, हमें शास्त्रियों में यही गलती था। और एक उदाहरण के द्वारा चलो मैं आपको ये बातों को समझाना चाहता हूं। एक बिल्डिंग चलो हमें बिल्डिंग बन रही, उसमें मैं देखा कई लोग ईटा लेके जा रहे हैं। मैं पूछा क्या कर रहे हैं? ईटा का काम कर रहे हैं। अच्छा ओके। कोई लोग पानी हमें लेकर आए, क्या कर रहे हैं? मैं पानी लेकर आ रहे। कोई लोग सीमेंट लेकर आए, क्या कर रहे हैं? मैं सीमेंट लेकर आ रहे। ओके। मैं उसका असली मालिक को पूछा, आप क्या कर रहे हैं? मैं एक बिल्डिंग बना रहे। उनके लिए केवल पानी मतलब है, दूसरे के लिए केवल ईटा की मतलब है, तीसरा की केवल सीमेंट की मतलब है, परंतु मालिक को बिल्डिंग का मतलब है। परमेश्वर की मन की बात बिल्डिंग है। हमें पर ये तीनों वास्तव में दास्यत्व में है, दास्यत्व में, कि सेठ का दास है। हमें परंतु जितनी पुराना नियम की शास्त्रियों ने वास्तव में अशरीर बातों को लेने के कारण ये लोग वास्तव में परमेश्वर की गुलामी में रहा, अदरस न्याय प्रमाण की गुलामी में। यीशु मसीह आके बोला, मैं वास्तव में आया हूं लॉर्ड हमें उस बातों से तुम्हें छुड़ाने के लिए। इस्राएलों में खोए भी लोगों को ये लोग खो गया ना, आश्चर्य की बात लेके दासत्व में चल के परमेश्वर की पुत्रत्व को खोकर बैठा हुआ लोग वास्तव में हमें पुराना भक्त लोग उस बातों से छुड़ाने के लिए, परमेश्वर की मन की बात को समझाकर उनमें से छुड़ाने के लिए वास्तव में यीशु आया। इसलिए जितने लोग परमेश्वर की वचन की आश्चर्य की बातों को लेके लेता है वो लोग वास्तव में दासत्व में है, दासत्व में न्याय प्रमाण के दासत्व, परंतु उनमें से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया। यीशु मसीह आया वास्तव में हमें मालिक बनाने के लिए, पुत्रत्व देने के लिए, परमेश्वर की मन की बातों को जो व्यक्ति समझकर उसकी आधा चलता है वो वास्तव में परमेश्वर का पुत्र कहलाने के लिए अभियान भी आ जाते हैं। हमें यीशु मसीह आया केवल इस बात के लिए। कभी आपने प्रेरित को पहला यूहन्ना सुसमाचार के पहला अध्याय का 12 वाक्य पढ़ा? उसमें क्या लिखा है? परंतु जितने ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे न तो लहू से न शरीर की इच्छा से न मनुष्य लिखा है जिन्होंने उसकी ग्रहण किया परमेश्वर के पुत्र कहलाने के लिए अधिकार दिया। परमेश्वर की पुत्र कहलाने के लिए अधिकार। प्रिय यीशु मसीह पृथ्वी पर वास्तव में आया हमें वास्तव में न्याय प्रमाण की उस दासत्व से छुड़ाने के लिए, क्योंकि आश्चर्य की बातों को हमें यहूदी जन शास्त्री लोग इंटरप्रिटेशन करके 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 परमेश्वर के मन को खो के बैठा और अक्षर को पकड़ा के अक्षर को, तब
यीशु मसीह के वास्तव में उस न्याय प्रमाण की दासत्व जो अक्षरीय बातों को लेकर चलने वाला उस आमेन उस दासत्व से परमेश्वर परमेश्वर की मन की बातों को लोगों को समझा के पुत्रत्व दे दिया। तब बोलो न्याय प्रमाण और पुराने में कोई फर्क है? नहीं है, नहीं है। ये बात तो कौन समझ रहे? कौन सी बात समझ रहे? कौन सी चलाने वाला व्यक्ति समझ रहे? पुराना नियम नया नियम कौन सी फर्क है? कोई फर्क नहीं, क्योंकि पुराना नियम जितने नियम है परमेश्वर की मन है, परमेश्वर की मन। नियम बोले तो परमेश्वर की मन है, वो मन को लोग नहीं समझ रहे। वो अक्षरी की बातों से लेकर चलने लगा, उसको हटाने के परमेश्वर के मन की बात बनाने के लिए यीशु आया। उसको हम कह सकता है नया नियम। तो पुराना नियम को हटाने के लिए नहीं, पुराना नियम को पूरा करने के लिए यीशु आया। पुराना नियम को पूरा करना है वास्तव में नया नियम। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि नियम कोई भी चीज हमें हानि देने वाला नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें नियम बहुत हानि देते हैं। नो, पुराना नियम में ही लिखा गया हमें ये नियम मैंने तुम्हें दिया, तुम्हें तुम्हारी अच्छापन के लिए। हम थोड़ा पढ़ेंगे तुम्हारी अच्छापन के लिए। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 12-13। मैं तो पहले की नाई उस पर्वत पर 40 दिन और 40 रात ठहरा रहा, और उस बार भी यहोवा ने मेरी सुन ली और तुझे नाश करने की मनसा छोड़ दी। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, उठ और तू इन लोगों की अगुवाई कर। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय का 12-13 व्यवस्था विवरण। और अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर का यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्ग पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नियम दिया हुआ केवल इस बातों के लिए, उसका सारा मन से सारा शक्ति से आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी मान के चले, उसकी प्रेम करे, उसके राह पर चले। यही बातों के लिए वास्तव में नियम दिया गया। हमें याद कर जर्माया किताब, जर्माया 9 अध्याय का 13 वाक्य में लिखा है, तुम्हें और हमें अच्छा होने के लिए मैंने नियम दिया। 13 वाक्य पढ़ लीजिएगा, जर्माया 9 का 13। और यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैं उनके आगे रखी थी छोड़ दिया और न मेरी बात मानी और न उसके अनुसार चले हैं। मैंने हर एक बातों को दिया हमें हमारे अच्छापन के लिए। जितने नियम है हमारी अच्छापन के लिए दिया है, हमारा बुरा होने के लिए नहीं, हमारा बुरा होने के लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमी पत्री 7 अध्याय का 7 वाक्य कहता है, अगर मोह करना पाप है करके अगर नहीं लिखा होता मैं मोह किया होता, इसलिए मोह ना करना करके नियम दिया, इसलिए मैं उस मोह करना छोड़ दी। अगर मैं मोह किया तो वास्तव में पाप हो जाता। तो पढ़ेंगे रोमी पत्री 7 का 7। तो हम क्या कहें? हम क्या करें? क्या व्यवस्था पाप है? व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। वरना बिना व्यवस्था के मैं, बिना व्यवस्था से मैं पाप को नहीं पहचानता। प्रेज़ द लॉर्ड, पाप को नहीं पहचानना। उसके बाद एक पाप ऐसा उठा के पौलुस बोलता है, व्यवस्था यदि न कहती, व्यवस्था यदि ना कहे कि लालच मत करो, लालच मत करो, तो मैं लालच को न जानता। तो लालच को नहीं जानता हूं। मैं लालच करके पाप किया होता, अगर नियम ना कहे लालच करना पाप है करके ना कहा होता, मैं पाप किया होता लालच करके। तो आप क्या करें? नियम गलत है? नो, नियम हमारे प्रयोजन के लिए, हमारे अच्छापन के लिए, पापों से रुकाने के लिए, पाप के बारे में याद दिलाने के लिए, भला क्यों कोने हमें प्रेज़ द लॉर्ड, बुरा कोने ये समझाने के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें इस बातों के वास्तव में हमें नियम दिया गया। हमें परमेश्वर बोलते हैं ये नियम मैंने जादी को नहीं दिया,
मैं तुमको दिया। प्रभु को मानने वालों को बात तो नियम है, जो प्रभु को नहीं मानते उसका नियम किसका किस बात की। इसे भजन संख्या 147 उसका 19-20 वाक्य में लिखा है, ये वचन मुझे मानने वाला, मुझे विश्वास करने वालों को दिया गया, हमें जाति को नहीं दिया, ऐसा लिखा है। हम जरा पढ़ेंगे भजन संख्या 147 उसका 19-20। वह याकूब को अपना वचन और इज़राइल को अपनी विधियां और नियम बताता है, किसी और जाति से उससे ऐसा बर्ताव नहीं किया और उस जातियों को ऐसे कल्पना वास्तव में परमेश्वर ने नहीं दिया, ये उसकी मानने वालों को दिया। सबसे पहले नियम किसको दी? परमेश्वर ने इस्राएल को, वो भी सीनाई पहाड़ में उनको दिया। परंतु मैंने एक बात पूछूं, अब्राहम को नियम नहीं था? अब्राहम के समय पर कोई नियम नहीं था, परंतु अब्राहम के साथ परमेश्वर ने हमें गहराई से बात करके अपना दोस्त बनाया था। नोह का समय पर नियम नहीं था, नहीं था, पर यहोवा परमेश्वर नोह से बात करता था। परमेश्वर कहने की बात बोट बनाया, एक शिप बनाया ताकि पूरा दुनिया को बचाने के लिए। मैं वो कैसे हो गया? फिर आप सोचने का, इस्राएल को नियम क्यों दिया? नोह के बाद उस नियम हमें अब्राहम पीछा किया, अब्राहम का बातों नियम इसहाक ने पीछा किया, इसराइल का बातों नियम याकूब ने पीछा किया। याकूब का सारा 12 जन का समय उसकी पीढ़ी जब आया, वो नियम को वास्तव में जो परमेश्वर ने लिखा पट्टी ना देके उनके हृदय की मांस की हमें दीवार में लिखा गया था, उस नियम को लेकर चला नोह, अब्राहम, इसहाक, याकूब। परंतु याकूब के 12 कुल जब आया, उस नियम को हवा में उड़ा दिया। तो आप सोचो, नियम परमेश्वर ने किसको दिया और क्यों दिया? क्योंकि जब नियम जानते हुए पूर्व पिता लोगों ने उस मार्ग पर चला, नियम जानते हुए नियम को हवा में उड़ाने वाला परमेश्वर को जानबूझ के इंकार किया उस इस्राएल जाति में, आप उनका नाम देता हूं टेढ़े जाति, वक्रता से भरा हुआ जाति, परमेश्वर का धोखा देने वाला जाति, उनको सही करने के लिए परमेश्वर ने नियम दिया, तो भी जाति लोग को नहीं दिया। फिर हमको क्यों दिया? क्योंकि हम टेढ़े थे, प्रभु को जानने के बाद भी हम टेढ़े, इसलिए इस्राएल को नियम दिया परमेश्वर ने। हमको हमारा कितना भी लोग नियम जानते हुए टेढ़ा, आज एक टेढ़े से बात की है मैंने, हमें आज एक टेढ़े से मैंने बात की, आज उसकी फेसबुक में जाके ढूंढा तब उसकी गंदगी नजर आया। वचन जानते हैं वो, वचन जानते हुए भी उन्होंने, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, उन्होंने परमेश्वर ने मना किया, उस बातों को वर्णन करके उनको शुभेच्छा दे रहे, शुभेच्छा। अब उसकी कौन सी इच्छा होना वाला मुझे नहीं मालूम, और शुभेच्छा दे रहे, शुभेच्छा। हमें सुनता हो तू सुन लेना, स्वर्ग से कुछ शुभेच्छा तेरे लिए आ रहे, मेरी आंखों से मैं देखूंगा वो बात, तेरे को आने वाला शुभेच्छा। परमेश्वर के जानते हुए तेरी जाति, वक्रता से भरा हुआ जाति, उसको परमेश्वर नियम दी। परमेश्वर के जानने के बाद भी ये कोरोना का समय पर कितने लोग बात में सही है, हमें गलत है, हमें परमेश्वर को समझने के लिए मौका दी, इसलिए तेरे को कोरोना में फंसा दिया 5 महीना, और भी फंसेगा तू। आमीन। और समझने के लिए प्रभु को मौका मिल रहा है। लॉरी फिल्टरी वो वास्तव में अपना चलने से ना हमें भला बुरा सब अलग कर रहे,
इसलिए मन फिराओ, तुम मन फिराओ, वो प्रभु से अपेक्षा करो मुझसे माफ करो करके, नहीं तो पता नहीं कौन सी सुबह जो स्वर्ग से आना वाला तुझे जितना जल्दी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन जानते हुए, सच्चाई जानते हुए, तो वास्तव में परमेश्वर ने ये नियम, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे दिया। वो नियम प्रेम से पालन करने के लिए परमेश्वर ने हमसे कहा। कल्पना सब कुछ हमें मनुष्य के साथ परमेश्वर की प्रेम की भाषा है। हमें कल्पना बोले तो मनुष्य के साथ परमेश्वर की प्रेम की भाषा। हमें प्रभु क्या बोलता मालूम है? जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझसे प्रेम करता है, मेरा आज्ञा को पालन करेगा। हम तो पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय का 23-24। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचो, प्रेम ऐसी चीज खत्म हो जाते हैं क्या? ये कौन सी डब्बा में बंद करके रखे जाके हमें उपयोग करते 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 खत्म हो जाते हैं? कौन सी गोनी बात में प्रेस को भर कर रखा है? ये तोल के दे दे के खत्म हो गए प्रेम। ऐसा खत्म होने वाला चीज है कि ये हमें कष्ट आने दे, नष्ट आने दे, ये कब खत्म होगा? परमेश्वर का जो प्रेम है हमारा कब हमें खत्म हो जाएगा? ये प्रेम ऐसी चीज से खत्म होगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां तक प्रेम रहेगा मालूम है? अनंत काल जीवन तक रहेगा प्रेम। प्रेम ऐसी चीज है, ये नित्यता तक है, बाकी सब कुछ मृत्यु तक है। प्रेम की ऑपोजिट क्या है? ऋण। कहां तक है? तुम मरने तक। प्रेम छोड़ के जितनी बात है, प्रेम छोड़ के जितनी बात है, सब वास्तव में मनुष्य खत्म होने तक। परंतु प्रेम ऐसी चीज है, ये नित्यता तक। इसलिए इतना तो शुभेच्छा देने के लिए यीशु मसीह का प्रेम कभी खत्म हो गया तेरे अंदर? खत्म होगा नहीं। यो प्रेम तेरे अंदर नहीं था। जो नहीं रहने वालों को मैं 4 बजे उठ के प्रार्थना करता, मैं 4 बजे उठ के और परमेश्वर को दोहाई देता हूं। तू हमेशा बोलता है ना बाकी बहनों को, है ना, और हमें भिन्न भिन्न कलीसिया में जाके बड़ा भाषण देते हैं ना, तू तेरे अंदर कोई प्रेम नहीं है परमेश्वर का। क्योंकि प्रेम अगर है, वो प्रेम कदापि खत्म नहीं होगा। हमें पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में लिखा गया, प्रेम कदापि खत्म नहीं होगा। वो ऐसी चीज नहीं है बाढ़ के खत्म हो जाए। आमीन। परंतु तू जो प्रेम है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की प्रेम तेरे अंदर नहीं, जो प्रेम तेरे अंदर है वही तुम बांट रहे। अभी इतने तुम शुभेच्छा बोले, शुभेच्छा। अभी कोरोना है इसलिए हम उसको रख नहीं सकते, प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए अपना घर में शुभेच्छा तेरे लिए एक आ रहे, शुभेच्छा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने की मतलब तेरे अंदर कोई प्रेम नहीं है। मेरी कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने वचन दी, नियम दी, हमें वास्तव में वो वचन परमेश्वर की प्रेम जो मनुष्य के साथ है वो दिखाने का था। तो यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मुझे प्रेम करते हो, मेरी हर वचन को तुम मान के चले। एक बार और वचन पढ़े, हमें यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय का 23-24। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमीन। अगर तू सही रीति से परमेश्वर के साथ प्रेम रखेगा, प्रभु तेरे साथ आके रहेगा। अगर तेरे अंदर यीशु आके रहेगा, तो शुभेच्छा बोलेगा नहीं, तुम प्रभु की इच्छा ही बोलेगा लोगों को, प्रभु की मन बोलेगा तू लोगों को। तेरे अंदर जो मरा है वही तू मुंह से बात करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु कहता है, जो मुझे कोई प्रेम करेगा, मैं
क्योंकि प्रेम, मुझे याद नहीं वो कहाँ लिखा है, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में है, प्रेम कदापि खत्म नहीं होते। थोड़ा बहुत उदिर्ण हो गई वैसा मलयालम में लिखा है। थोड़ा देखो कौन सी वाक्य में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में 13 पढ़ लीजिएगा। पर विश्वास, आशा, प्रेम थे, तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। सबसे बड़ा प्रेम है लिखा, ऐसा नहीं, तो लिखा है प्रेम कदापि खत्म नहीं होगा लिखा है। हाँ, उसका 8 वाक्य, 13 का 8 वाक्य। प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम कभी डरता नहीं। भविष्यवाणी हो, हालेलुया। प्रेम कदापि डरता नहीं, खत्म नहीं होगा प्रेम, पिघल के नहीं जाएगा प्रेम। हालेलुया। इसलिए प्रेम कदापि खत्म नहीं होगा, वो होगा नहीं। जितना तुम बांटेगा ना उतना बढ़ता ही जाएगा। परमेश्वर का नाम तो महिमा, जितना बढ़ता ही जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम उसका 21 वाक्य थोड़ा वर्णन करेंगे। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 21 वाक्य। टाइम हो गया, 21 वाक्य पढ़ के हम वास्तव में नेक्स्ट क्लास में 21 वाक्य हम पढ़ने के लिए कोशिश करें, केवल पढ़ेंगे वाक्य 21। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, परंतु मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा। अभी ये वाक्य का अर्थ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यीशु ने कहा पूर्व लोगों से कहा, किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। ये वास्तव में शास्त्री लोगों ने कहा। इसको बोलते हैं ओरल लॉ, मुंह से कहलाना वाला नियम। पर यीशु बोलते मैं तुम्हें कहता हूं। अगर यीशु बोल दिया वो नियम से बोलते, नियम से, जो लिखा पढ़ी नियम से बोलते। ओरल नियम अलग है, जितने ट्रेडिशन है सब ओरल है। ओरल नियम, मुंह से बोलना वाला बात है। इसका वर्णन वास्तव में हम नेक्स्ट क्लास में चलो गहराई से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम इस समय प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा प्यारे पिता, ये सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज हमें सुना इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हमें पवित्र आत्मा हर एक बदरहे में रहने वाले लोगों का तो आशीष दे परमेश्वर। आपका नाम का महिमा करके आगे चलने के लिए, दुआ करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। आपका हाथ तुम्हें समर्पण करते परमेश्वर। आमीन आमीन। हम तेरे सानिध्य संग रहना प्रभु, तेरी कृपा से, तेरी सामर्थ्य बना परमेश्वर। आपका नाम का महिमा करके आगे चलने के लिए दुआ करना प्रभु। जितने लोग परमेश्वर रोग में, मुसीबत, परेशानी में, उनका सब कुछ बचा ले परमेश्वर। आपका सामर्थ्य का सानिध्य के द्वारा उनको परमेश्वर आपकी ओर खींच लाने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। आपका हाथ तुम्हें समर्पण करते परमेश्वर। प्रभु कृपा दया का प्रभु सारा का आशीष करना, आपका हाथ तुम्हें समर्पण करते। सारी आदर महिमा सब आपके दे रहे परमेश्वर। हमारा प्रार्थना धन्यवाद ये छोटी सी प्रार्थना मसीह के नाम से माफ चले गण के पिता। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के साथ हमेशा हमेशा हमारे साथ बने रहे। आदिल का समझोंगे परमेश्वर धन्यवाद करे। हे प्रभु, आप प्रभु सबका आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।